हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर, उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 1.2 उस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न हमें अभी सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है, इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है 140। तो हम लोग 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका 140 को 2 बार में ये जाएगा 70, फिर 2 बार में 35, फिर 5 बार में 7, फिर 7 से 1 बार। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया है। यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 140। तो यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पे 2 हमारा कितना है, 2। तो 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा पहला जो प्रश्न था, उसका पहला प्रश्न संख्या पहला का जो ए नंबर था वो हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। 156 को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 2 से यहाँ पे ले जाते हैं हम लोग, तो 7 बार में, फिर 1 और 6, तो यहाँ पे ये 8 बार में जाएगा। फिर ये जाएगा 2 से 3 बार में 6, 9 बार में 18, फिर 3 से जाएगा 1 और 3, अब ये नहीं जाएगा, 13 से ही जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। सॉरी, यहाँ पे 1 बार है ना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब हम इसे फिर इस रूप में लिख देंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा है 3825, 3825। तो 3825 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 से जाएगा, क्योंकि अंतिम में 5 है तो इसको ले जाते हैं 3 से, 1 बार में, फिर आपका 2 बार में, फिर 7 बार में, और फिर 5 बार में, फिर आपका जाएगा 3 बार में। तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। फिर हम इसे ले जाते हैं, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 8 40 और फिर 5, ठीक है। फिर हम इसे ले जाएंगे तो 5 बार में ये चल जाएगा, 1 बार में 5 और 7, और अब ये जाएगा 17 से। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 70। तो हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो गया है। तो उम्मीद है आपको जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ये सारे मैथ समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जो 4 नंबर हमारा प्रश्न है 5005, इसको सॉल्व करते हैं। 5005
5005 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से जाएगा एक बार में, फिर 0 0 फिर 1, फिर हम लोग इसे ले जाएंगे तो अब ये जाएगा 7 बार में। 7 का यहाँ से हम लोग ले जाएंगे तो एक बार में 7 जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, फिर 7 चौका 28, 30 में से 28 गया, यहाँ पे बच गया आपका 2 और यहाँ पे फिर हो जाएगा 3 बार में 21। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 11 से, एक बार में 11 और फिर यहाँ पे 3 बचेगा और 3 बार में 33 और फिर ये 13 से जाएगा। तो अब हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इसमें कोई भी संख्या दोबारा नहीं है तो यहीं पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या 2 या 3 बार हो तब हम उस पर उसका पावर यानी कि वो जितनी बार है वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है 7429। तो ये संख्या जो है वो थोड़ी सी बड़ी है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो छोटी संख्या से तो ये अभी हमें नहीं लग रहा है कि ये जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 17 से ले जाके देखते हैं। 17 से अगर हम इसे ले जाते हैं तो ये हमारा 17 से जाएगा। तो 17 से सबसे पहले ये जाएगा 4 बार में 68। 74 से 68 जो है वो छोटा है तो यहाँ पे ये 4 बार में जाएगा। तो 68 में से 74 गया तो 68 69 70 यानी 6 बचेगा और फिर हमारा बचेगा यहाँ पे 2। तो 62 से हम लोग फिर 17 से हम लोग 3 बार में 51 ले जाएंगे और फिर 51 यहाँ से जाएगा तो बचेगा हमारा 11। 62 में से 51 गया तो 11 और फिर 9 उतारेंगे यानी 119 जो कि 17 के टेबल में 7 बार में। ठीक है, अब ये जाएगा हमारा 19 के टेबल से। अब ये हमारा 19 के टेबल से जाएगा, ये जाएगा आपका 19 के टेबल से 23 बार में। 19 दूनी 38 और 19 दिया फिर आपका 57 38। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बचेगा यहाँ पे और फिर 7 तो हमारा 57 जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब ये किसी टेबल से नहीं जाएगा तो ये यहीं पे हम लोग इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे अब हम लोग इसे लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23। आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर इसकी जांच भी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है इसमें वो है 26 और 91। तो आइए प्रश्न संख्या पहला को हम लोग हल करते हैं। तो दूसरा का जो पहला है वो है 26 और 91। तो 26 और 91 का हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले हम इनका गुणनखंड करेंगे। तो 26 और 91 यहाँ पे लिखेंगे 26 और यहाँ पे लिखेंगे 91। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 13 होगा और जो फिर 13 बचेगा हमारा वो 13 से ही एक बार में जाएगा। तो 2 गुना 13 गुना 1 और 91 है यहाँ पे तो ये 7 गुना 13 गुना 1। अब इनमें हमारा जो मिल रहा है दोनों में
वही हमारा HCF होगा। तो HCF के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे HCF इक्वल टू 13 और गुना 1। इसमें हमारा क्या मिल रहा है, एक 13 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है। तो 13 गुना 1 इक्वल टू 13, ये हमारा HCF निकल गया। अब बात करते हैं LCM की। तो यहाँ पे हमारा जो LCM होगा, जैसे कि हमारा HCF क्या आया है 13, तो सबसे पहले हम 13 लिख देंगे और 13 के अलावा जो अंक बचा है वो हम इसमें जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 और 7, तो 2 गुना 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, और 26 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 182। ठीक है, अब हमें जांच करने के लिए कहा गया। तो जांच हमें कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जांच, क्योंकि इस प्रश्न में हमें जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये जो दोनों संख्या है इन्हें हमें गुना करना है, 26 और 91 को, और उसके बाद इधर हम गुना करेंगे ये सारे अंक को। ठीक है, यानी कि 2 गुना 13 गुना 7 गुना 13, दोनों तरफ गुना करने पे अगर अंक हमारा इक्वल आता है, बराबर आता है, तब आपका मैथ ये सही है। ठीक है, इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो मैथ सॉल्व किया है ये आपका मैथ जो है वो सही है। अगर अंक गलत आता है तो वो आपका मैथ गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जांच करने को इसलिए ही दिया है कि आपका ये प्रूफ हो जाए कि ये आपने जो गुणनखंड किया है वो सत्य है, सही है। ठीक है, चलिए तो इन्हें आपस में हम लोग गुना करते हैं। तो इन्हें आपस में जब हम लोग गुना करेंगे तो सबसे पहला है हमारा 26 और 91। तो 26 और 91 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, और यहाँ पे हो जाएगा 54 का 4, यहाँ 4 हो जाएगा, हासिल हमारा 5, 9 दूनी 18 और 5 13। तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 6, एक बार फिर से चेक करते हैं, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 9 6 का 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, सॉरी यहाँ पे होगा हमारा 23। तो हमारा क्या हुआ, 6 का 6, 4 2 6, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यानी 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब वही अंक हमारा इधर आना चाहिए। तो 13 दूनी 26, 26 में 7 से करेंगे, 7 छक्का 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और फिर 182 में हम लोग 13 से कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 1, सॉरी 8 एकम 8 और 1 एकम 1। तो 6 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2। आ गया दोनों अंक हमारा समान, यानी कि हमारा जो मैथ है वो सही है, 2 3 6 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM जो हमें प्रूफ करने को कहा गया था जांच करके, वो हमारा सही है। दोनों तरफ हमारा अंक जो है वो सेम आया है। अब बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या 2 का दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा में आपका दिया है 510 और 92, यानी कि 92। अब हमें इसको सॉल्व करना। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें 510 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 510 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचेगा 1 और फिर 1 यानी कि 10, और फिर हमारा 1 बचेगा यानी कि 255। ठीक है, फिर हम इसे 5 से ले जाएंगे, तो 5 से ये जाएगा 5 और 1। ठीक है, फिर इसे हम 3 से ले जाएंगे। ठीक है, 3 से जब हम इसे ले जाएंगे तो एक बार में 3 और ये 7, 17 तिया 51,
और फिर ये 17 से ही चल जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 510 का। और अब हम लोग 92 का कर लेते हैं। तो 92 का जब हम लोग करेंगे तो 2 से जब हम इसे ले जाएंगे तो 4 बार में 8 और 6 बार में 12, फिर 2 से ले जाएंगे 2 और 3। अब ये नहीं जाएगा तो इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 510 और ये हो गया हमारा 92। तो अब हम लोग इसे यहाँ पे लिखते हैं। तो 510 यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। और जब भी आप लोग मैथ सॉल्व करिए तो जहाँ से आप लोग मैथ को सॉल्व कर रहे हैं जिस भी लाइन से, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे। ठीक है, तो 510 का हमें यहाँ पे लिखना है। तो 510 का हमारा क्या है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। और 92 का क्या है, 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 23। अब हमारा यहाँ पे हमें HCF निकालना होगा। तो यहीं पे हम लोग HCF लिखते हैं इसका। HCF लिखेंगे तो हमारा इसमें कॉमन क्या है, तो हमारा इसमें कॉमन है सिर्फ 2। क्या कॉमन है इसमें, तो हमारा सिर्फ 2 मिल रहा है दोनों में, तो 2 हमारा HCF हो जाएगा। और उसके अलावा LCM निकालना है हमें, तो 2 हम लिख देंगे। उसके बाद हमारा बच रहा है 5 गुना 3 गुना 17, 3 गुना 17, और फिर नीचे बच रहा है 2 गुना 23। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो 2 5 10 तिया 30। अब 30 में हम लोग 17 से गुना करेंगे तो 0 7 जा 0, 7 तिया 21, 0 1 जा 0, 3 एकम 3। तो होगा हमारा 0 1 3 और 2 5, 510 होगा हमारा। अब आगे क्या करना है हमें, तो 17 से हमारा हो गया। अब हमें 2 से करना है, तो 510 में 2 से करेंगे हम लोग। तो 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 5 दूनी 10। अब 1020 में हम लोग यहाँ पे 23 है, तो अब हम लोग 23 से करेंगे इसमें। तो 0 3 जा 0, 3 दूनी 6, 0 3 जा 0, 3 1 जा 3, 0 2 जा 0, 2 2 जा 4, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। कितना आ रहा है हमारा, 2 3 4 6 0। तो यही हमारा LCM हो जाएगा, 2 3 4 6 0। ठीक है, तो HCF और LCM हमारा निकल गया। अब हमें जांच करना है। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे जैसा हम लोगों ने पहले किया था। तो यहाँ लिखेंगे जांच, और हमारा है सबसे पहला अंक हमें गुना करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, अंक क्या था हमारा, अंक है हमारा 510 और 92। 510 गुना 92। और HCF और LCM, तो HCF आप यहाँ पे, तो HCF है हमारा 2 और हमारा LCM कितना है, 2 3 4 6 0, यानी कि 23,460। चलिए, तो अब इसको हम लोग वहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 23,460, 2 3 4 6 0। अब इन्हें आपस में हमें गुना करना है। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे 510 गुना 92। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 510 और 92। 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 5 दूनी 10, 0 9 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 45। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 2 9 6, 5 1 6, 46 920। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 46 920।
ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, 2 गुना यानी कि 2 3 4 6 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 2 जा 0, 6 2 जा 12 का 2 हासिल 1, 4 2 जा 6 1 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। आ गया हमारा दोनों अंक बराबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारा दोनों बराबर है, यानी कि हमारा जो मैथ है वो सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 6 9 2 0। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं और जो तीसरा हमारा प्रश्न है 336 और 54 यानी 336 और 54, इसको सॉल्व कर 336 और 54। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। लिखेंगे हल। तो 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे इसको हम लोग ले जाएंगे 2 से, एक बार में 2, 6 बार में 12, 8 बार में 16, 2 से फिर 8 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 2 1, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो क्या आया हमारा 336 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब बात करते हैं 54 की। तो 54 का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये जाएगा आपका सबसे पहले 2 से, तो 2 बार में 4 और 7 बार में 14, फिर हमारा ये जाएगा 3 से, 3 9 27 और फिर ये जाएगा 3 से ही 3 बार में। ठीक है, तो 54 का क्या आया हमारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 3 पे ही इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ही देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान दीजिए इसमें हमारा क्या क्या कॉमन है। तो इसमें हमारा 2 कॉमन है। ठीक है, और ये 3, एक 3 इसमें भी है और एक 2 इसमें भी है। तो 2 गुना 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा हमारा 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ जो था हमारा 6, उसके बाद हमारा जो बच गया वो लिखेंगे, यानी कि 2 हमारा 3 बार है वो लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। 3 हमारा कॉमन ले चुके हैं तो वो नहीं लिखाएगा, 7 लिखाएगा गुना 7, और इधर से लिखाएगा 2 ठो 3। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे कि इतना लॉन्ग है तो हम कैसे मिलाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमारा 2 कॉमन निकल चुका है और 3 कॉमन निकल चुका है ना। यानी कि 1 3 तो इसमें से कॉमन निकल गया, यानी 1 2 और 1 3 तो हमारा कॉमन निकल गया। यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे। यहाँ पे 3 2 बचे और 7 गुना 1 बचा है ना। तो 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल अंक हमारा कितना हुआ, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7। तो एक हमारा एचसीएफ आ गया इसमें, है ना। तो इसमें हम लोग एचसीएफ भी हमें लिखना होता है। तो टोटल अंक के अलावा हमारा एचसीएफ यानी टोटल 7 अंक हो गया। अब हम इसे गुना करना है। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब 48 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो 48 में जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौका 28 और 5 33। ठीक है, 7 हो गया। अब 3 से फिर गुना करेंगे,
6 18 का 8 हासिल 1, 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 9 1 10, 1008। और फिर अब हमें 3 से गुना करना है, तो 8 3 24 का 4 हासिल 2, 0 3 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 3 0 और 3 1 3, यानी कितना आएगा हमारा 3024, 3024। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें जांच करना है। चलिए, तो अब हम लोग इस प्रश्न में जांच की प्रक्रिया करते हैं। तो जांच में हमें क्या करना है, 336 और 54 को गुना करेंगे एक साइड, ठीक है। आप चाहें तो इसके पहले आप लिख दीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, जैसा कि हमने आपको ऊपर में बताया था कुछ इस प्रकार से, और इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। उसके बाद आप अंक उसके नीचे उतारेंगे, ठीक है। चलिए, और इधर हमें क्या उतारना है, इधर हम लोग लिखेंगे एचसीएफ 6 गुना एलसीएम 3024। अब इनको हमें गुना करना है। तो पहला क्या है, 336 और 54, 336 और 54, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 13, 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, कितना आएगा 4 4 1, 6 1 7 1 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1 हमारा हो जाएगा 1, तो 18144। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 18144। तो ये हो गया हमारा पहला। अब बात करते हैं दूसरे की, जो कि है 3024 6, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 0 6 0, तो 1 हो जाएगा, और 6 3 18। देखिए दोनों सेम आया है, 18144 18144। तो हमारा जो मैथ है वो क्या है, सही है। तो प्रश्न संख्या 2 भी हम लोगों ने हल कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 जो है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 में हमारा कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको वही चीज़ करना था। यहाँ पे गुणनखंड के तौर पे हमें निकालना था एचसीएफ और एलसीएम, बट यहाँ पे कहा नहीं गया था, और यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ पे आपको जाँच करना था, यहाँ जाँच नहीं करना है। और यहाँ पे 2 संख्या थी, यहाँ पे 3 संख्या है, ठीक है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला है हमारा 12 15 और 21, 12 15 और 21, ठीक है। तो ये हमारा 3 का ए नंबर है। तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 2 गुना 2 गुना 3, एक लिख देते हैं। फिर है हमारा 15, तो 3 गुना 5 गुना 1, यहाँ पे देखिए हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। तो 3 से 5 बार में, 3 गुना 5 गुना 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब बात करते हैं 21 की। 21 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 7 1, 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम जानते हैं कि क्या होगा, तीनों में अब हमें, अभी तक 2 में कॉमन करना था, अब तीनों में कॉमन करना है। तो तीनों में कॉमन क्या है हमारा, सिर्फ 3 कॉमन है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 भी सिर्फ इसमें है और कहीं नहीं है, और 1 कॉमन है।
यानी कि 3 गुना 1 इक्वल टू 3 हमारा HCF हो जाएगा। और दूसरा हमें निकालना है LCM। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे और उसके अलावा जो हमारा बच गया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके अलावा क्या बच गया है हमारे पास, 2 और 5 गुना 7। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और यहाँ पे हो जाएगा 420। 60 को हम लोग 7 से करेंगे तो 7 छक्का 42 और 1 0। लीजिए, प्रश्न संख्या 3 का पहला नंबर जो हमारा प्रश्न था वो सॉल्व हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है, तीसरे नंबर प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है उसको सॉल्व कर। तो दूसरा है हमारा 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 यहाँ लिखेंगे हम लोग 17, 23 और 29। तो 17, 23 तो सिंपल है, ये किसी के टेबल से नहीं जाएंगे। तो 1 गुना 17 लिख देंगे, 1 गुना 23 लिख देंगे और 1 गुना 29 लिख देंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा जो HCF है वो तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है तो 1 हो जाएगा। और LCM जब हम इसका निकालेंगे तो इन तीनों को गुना कर देंगे, 17 गुना 23 गुना 29। अब इनको हम गुना करते हैं आपस में। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसका गुना करते हैं। तो है हमारा यहाँ पे 17 गुना 23 गुना 29। तो पहले 17 और 23 में करेंगे, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 1 5 4 9 391। और फिर हमें इसमें 29 करना है। तो 29 से हम कर देते हैं 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। आपस में जब इन्हें जोड़ेंगे हम तो हमारा आएगा 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। यानी कि हमारा आ रहा है 11,339। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11,339। लीजिए, तो प्रश्न संख्या 3 का हमारा जो A और B दो प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और इस तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका आखिरी प्रश्न हल करते हैं, जो कि है 3। तो प्रश्न संख्या 3 है हमारा 8, 9 और 25। इसको सॉल्व करते हैं। 8, 9 और 25। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा यहाँ पे निकालना है। तो 8 को निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरा है 9 यानी कि 3 गुना 3 गुना 1। और तीसरा है 25 यानी कि 5 गुना 5 गुना 1। तो HCF हम लोग इसमें देखेंगे कॉमन। तो कॉमन इसमें आपका सिर्फ 1 है, बाकी कुछ भी नहीं है। और LCM अगर हम लोग निकालें तो हमें सारे अंक को गुना करना होगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 तिया 72। अब 72 में 5 से पहले हम लोग गुना करेंगे। तो 72 में हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 से। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36। और फिर हमें इसमें 5 से करना है। ठीक है, तो 360 में 5 से करते हैं। 0 5 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18। कितना आएगा टोटल हमारा आ रहा है 1800। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे 1800। लीजिए, प्रश्न संख्या 3 भी इस एक्सरसाइज का हमारा सॉल्व हो गया है।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हल कर लिया है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।